हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक। जैसा कि हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है। ठीक है, हमने ये भी देखा था रिलेशन, फंक्शन, सेट, सबको मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम फंक्शन में ही एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, और उनसे जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूँ वन फंक्शन। जैसा इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा वन फंक्शन, इसका मतलब जिसमें जो भी एलिमेंट होगा उसकी सबकी खुद की एक यूनिक इमेज होगी। तो अब हम इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड वन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ एन यूनिक इमेज। यानी कि अगर हम x में कोई भी एलिमेंट लेंगे तो हर x की एक यूनिक इमेज होगी। कोई भी दो x की आपको सेम इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, आप अगर x के कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो आपको उनकी सेम इमेज नहीं मिलेगी, तो फंक्शन क्या होगा, वन फंक्शन होगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर x1 x2 x से बिलोंग करते हैं और अगर हमें मिल जाए कि f(x1) और f(x2) बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि x1 और x2 भी बराबर होंगे। ये बात हुई वन फंक्शन की। तो मैं आपको इसको बताता हूँ। जैसे यह एक हमने x लिया, ठीक है, और ये हमने y लिया। यहाँ पे देखिए, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ये मान लीजिए जा रहा है 11 12 13 और 14 पे। ठीक है, तो अगर ये 1 11 पे गया, 2 14 पे गया, 3 12 पे गया और 4 13 पे गया, तो आप देख सकते हैं x के जो भी एलिमेंट है उनकी y में एक यूनिक इमेज है। जैसे f1 कितनी है, 11 है, f2 कितनी है, 14 है, f3 की वैल्यू क्या है, 12, और f4 की वैल्यू क्या है, 13। तो आप देख सकते हैं कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है। जैसे f1 f2 सब अलग अलग एलिमेंट पे जा रहे हैं, इसलिए किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, f वन फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो आप समझ गए वन फंक्शन क्या होता है। वन फंक्शन मतलब हर एलिमेंट की यूनिक इमेज। अब मैं बात करता हूँ ऑन टू फंक्शन की, कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो ऑन टू फंक्शन की भी डेफिनेशन हम पहले देखते हैं और उसके बाद में हम उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ठीक है, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, ए फंक्शन f from x to y is called onto function if every element of y is an image of x। ठीक है, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट f(x) इक्वल टू y। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई और ये आप इसका मैथमेटिकली डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो अपन इसको पहले समझते हैं कि ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज एन इमेज ऑफ x। तो इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे हम क्या करते हैं, ये x है मान लीजिए, ठीक है, और ये y है। ठीक है, यहाँ से
एफ फंक्शन डिफाइन है, ये ले लीजिए ए बी सी, और यहाँ पे ले लीजिए 1 2 3 4, ए गया 1 पे, बी गया 3 पे, सी गया 2 पे। ठीक है, तो आप देखा जाए तो x तो कितना है 1 2 3, और y क्या है, नहीं x तो क्या है हमारा a b और c, और y क्या है 1 2 3 एंड 4। तो देखा जाए तो x को हम क्या कहते हैं, डोमेन। ठीक है, और y को क्या कहते हैं, कोडोमेन। लेकिन अब एक नई चीज काम में आएगी, रेंज। तो रेंज क्या होती है, वो सभी एलिमेंट्स जो किसी f की इमेज होंगे ना, वो सब कहीं में आएंगे, रेंज में आएंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि फंक्शन में 3 वैल्यू आ रही है, एफ ए इक्वल टू 1, एफ बी इक्वल टू 3 और एफ सी इक्वल टू 2। तो इसका मतलब इमेज में तो हमारे 3 ही एलिमेंट काम आ रहे हैं। तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ एफ क्या होगी 1 2 और 3। और कोडोमेन क्या होता है, जिसमें फंक्शन जाता है ना, वो पूरा तो कोडोमेन होता है, और उसमें से जो एलिमेंट्स फंक्शन की इमेज होते हैं वो उसकी रेंज होती है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जैसे हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया, तो जिससे डिफाइन होता है वो तो होता है डोमेन, जिसके ऊपर जा रहा है वो होता है कोडोमेन, और जिसमें जो जो इमेज काम में आती है या जो जो एलिमेंट्स किसी फंक्शन की इमेज होते हैं वो सब कहीं में आते हैं, रेंज में। तो इसकी रेंज तो क्या है 1 2 3, और इसका कोडोमेन क्या है 1 2 3 4। ठीक है, अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाते हैं ना, तभी हमें क्या मिलता है, ऑन टू फंक्शन मिलता है। समझ गए? तो इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे ये देखिए, ए बी सी एंड डी, ये एक्स, और ये 1 2 3 4। ठीक, ये 1 गया, ये इस पे गया, ये इस पे गया, ये इस पे गया। ठीक है, ये y। तो आप देख सकते हैं जो भी y के एलिमेंट है वो किसी ना किसी x की इमेज है। ठीक है, तो इसलिए ये जो फंक्शन f है यहाँ पे, ये क्या होगा, ऑन टू होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ, इस d को मैं 4 पे ना भेज के मैं 3 पे ही भेज देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो 4 इसमें ऐसा एलिमेंट आ गया जो किसी भी x की इमेज नहीं है, तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। इस कंडीशन में जैसे अब मैं इसको f1 नाम दे दूँ, तो f1 इज नॉट ऑन टू। ऑन टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि y का एक एलिमेंट हमको ऐसा मिल गया जो किसी भी x की इमेज नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर किसी का कोडोमेन और रेंज बराबर होती है तभी वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। तो आपने फंक्शन ऑन टू की डेफिनेशन समझ ली, और इस लाइन का भी यही मतलब है कि देखिए आप, ये लाइन क्या कह रही है कि हमें कोई सा भी y का एलिमेंट ले, उसके लिए हमें x का ऐसे एलिमेंट मिल जाएगा कि f ऑफ x इक्वल टू y होगा। यही ऑन टू होने की कंडीशन होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैंने आपको रेंज भी बता दिया, कोडोमेन डोमेन वगैरह भी बता दिया। अब हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, फिर मैं इसका ग्राफिकल इंटरप्रेशन भी बताऊंगा आपको कि ग्राफिकली आप इन चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया f फ्रॉम n टू नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ x इक्वल टू
2 ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। ठीक है, तो आप बताइए ये फंक्शन 1 1 है, तो चलो अभी चेक कर लेते हैं। सबसे 1 1 के लिए हमको क्या करना है, हम माना लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू x। ठीक है, और हमने ले लिया f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, तो f ऑफ x1 क्या होगा, x की जगह x1 पुट करोगे आप तो क्या मिलेगा 2 इंटू x1, और f ऑफ x2 क्या होगा, x की जगह x2 पुट करोगे 2 ऑफ x2। ठीक है, तो यहाँ क्या आया 2 ऑफ x1, यहाँ क्या आया 2 ऑफ x2, तो ये कट गए तो हमारे पास आ ही गया x1 बराबर x2। और यही तो कंडीशन थी कि जब भी हम f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेंगे तो हमें ये चीज़ क्या इम्प्लाई करेगी, इफ़ तो x1 अगर बराबर x2 आ जाए तो f क्या होगा 1 1। तो इसलिए जो ये फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे f ऑफ x इक्वल टू 2x, ये 1 1 तो हो गया क्योंकि इसने 1 1 होने की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब क्या ये ऑन टू होगा, तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू आप पुट करोगे वो क्या मिलेगा 2 का मल्टीपल मिलेगा। जैसे आप पुट करके भी देख सकते हैं, f ऑफ 1 क्या आएगा 2, f ऑफ 2 क्या आएगा 4, f ऑफ 3 क्या आएगा 6। तो जो भी है वो सब 2 के मल्टीपल मिल रहे हैं। अब नेचुरल नंबर में तो 1 भी आता है, 3 भी 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, लेकिन हमको इमेजों में क्या मिल रहा है 2 4 6, यानी कि 2 के मल्टीपल ही मिल रहा है। ये जो ऑड नंबर्स हैं वो तो हमको रेंज में मिल ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x belongs to n such that f of x equal to 7। क्योंकि 7 क्या एक और नंबर है तो मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूँ ना कि नेचुरल नंबर में इस सेट में ऐसा कोई सा भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसको आप पुट करो और आपको 7 वैल्यू मिल जाए। कैसे मिलेगी, आपको तो सारे जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, इवन नंबर्स मिलेंगे। इवन नंबर्स क्यों मिलेंगे, सारे 2 के मल्टीपल्स मिलेंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है, पूरा नेचुरल नंबर है, तो हमें तो 7 भी मिलना चाहिए, लेकिन 7 आपको कभी मिल सकता है क्या 2 के मल्टीपल में, नहीं मिल सकता। इसलिए ये फंक्शन सो f इज नॉट ऑन टू। समझ गए आप। अब यही बात हम रियल लाइन पे करते हैं। ठीक है, ये तो नेचुरल नंबर था, अब हम ये सेम फंक्शन रखेंगे लेकिन हम डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर देते हैं। जैसे चेंज कर दीजिए, अब मैं क्या ले रहा हूँ, f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल लाइन सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 2x। तो आप इसका 1 1 तो सेम प्रीवियस मेथड की तरह कर सकते हैं, ये 1 1 आ जाएगा फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं क्या ये ऑन टू है, तो आप देखेंगे ये फंक्शन ऑन टू है। अब आप बोलेंगे सर कि ऑन टू कैसे हो गया, अरे ऑन टू इसलिए हो गया क्योंकि इसमें जो रेंज है ना, जो आपका कोडोमेन है वो क्या है, पूरी रियल लाइन है। ठीक है, तो अगर आप बोलो कि f7 किसका इमेज होगा, मतलब आप रियल नंबर उसमें तो 7 किसी की इमेज नहीं आ रही थी ना, लेकिन इसमें 7 भी किसी की इमेज होगी, क्यों नहीं हो सकती। आप खुद देखिए, अगर मैं f ऑफ 3.5 निकालूं तो वो क्या आएगा 2 इंटू 3.5 इक्वल टू 7, यानी कि हमें एक x क्या मिल गया 3.5 मिल गया ना, जिसकी वैल्यू क्या है 7 है। तो
हमें आप कोई सा भी रियल नंबर लीजिए, वो किसी ना किसी का तो दुगना होगा ही होगा। आप जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, आप 11 ले लीजिए, तो 11 किसका होगा? 5.5 का। f ऑफ 5.5 इक्वल टू 11। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 5.5 इक्वल टू 11। यानी कि हम कोई सा भी रियल नंबर ले, उसकी हमें एक प्रीवियस x में एक एलिमेंट मिल जाएगा जिसकी वो इमेज होगी। तो जहाँ नेचुरल नंबर में फंक्शन ऑन टू नहीं था ना, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। समझ गए आप? तो ये बात हुई फंक्शन के 1 और ऑन टू होने की। अब हम इन चीज़ों को ग्राफ से कैसे देख सकते हैं, ये भी बता देता हूँ। देखिए 1 को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप कोई ग्राफ बनाए, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये x² का ग्राफ है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे ये 0 1 पे वैल्यू 1, ठीक है, और ये 2 पे वैल्यू 4 और -2 पे भी 4। तो आप अगर आप इसके 1 को ग्राफ से चेक करना चाहें तो हमको क्या लेना है, एक ऐसी लाइन लेंगे जो भी एक्सिस के साथ होगी। तो अगर वह लाइन उस ग्राफ को 2 जगह पे काट देना तो वो फंक्शन कभी भी 1 नहीं होगा। अब देख सकते हैं ये f ऑफ x² यानी कि इसका फंक्शन था। अगर मैं लाइन को ऐसे लूँ तो यह इस ग्राफ को 2 बार कट कर देगी, ठीक है। तो इसका मतलब है, और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, f ऑफ -2 क्या होगा, -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, और f ऑफ 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो हमारे पास तो 2 एलिमेंट आ गए ना जिनकी इमेज 4 है। तो इसका मतलब ये 1 तो नहीं है, ठीक है। तो 1 को आप ऐसे देख सकते हैं, अगर आप x एक्सिस के पैरेलल, अगर आप x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ले और वो ग्राफ को 1 से ज़्यादा बार कट करेगी तो फंक्शन कभी भी 1 नहीं हो सकता। अब इसी की जगह अगर मैं बात करूं x³ की, तो x³ का ग्राफ कैसे होता है, x³ का ग्राफ होता है, मैं रफली बना रहा हूँ, इसमें नाप से नहीं है, ऐसे कुछ ग्राफ होता है। तो ठीक है, अब आप x एक्सिस के पैरेलल कोई सी भी लाइन लीजिए, ये इस ग्राफ को केवल और केवल 1 बार काटेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फंक्शन होंगे कहीं भी ले लीजिए, कहीं भी, सब जगह ये इस ग्राफ को केवल और केवल 1 टाइम कट करेगी, इसलिए फंक्शन 1 होगा। तो आज हमने क्या देखा, 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, उनके एग्जाम्पल देके, और 1 फंक्शन का ग्राफिकली हम कैसे इंटरप्शन कर सकते हैं वो भी हमने देखा। तो इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू गाइस।